तो क्या ऐसा हो सकता है? हम लोगों ने नारुतो सीरीज में माइट गाय को 8 इनर गेट्स यूज करते हुए देखा है और मादरा को उसने बुरी तरीके से हरा दिया था उसके स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में इन नारुतो सीरीज। बट उसका सबसे ज़्यादा काबिल स्टूडेंट यानी कि रॉकली, क्या वो यूज़ कर सकता है 8 इनर गेट्स? जहाँ तक हम लोगों ने नारुतो एनीमे देखा है और उसमें हम लोगों को पता चला है कि रॉकली भी यूज़ कर सकता है 8 इनर गेट टेक्निक्स को। तो क्या वो 8 इनर गेट तक पहुंच चुका है या फिर वो पहुंच? तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। हमने देखा है कि रॉकली ने बचपन से ही टाइजुत्सु की ट्रेनिंग की हुई है और उसके माइट गाय ने भी यानी कि उसके सेंसे ने भी उसे टाइजुत्सु की बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग कराई है और अपना 8 इनर गेट टेक्निक भी उसे सिखाया है। हम लोगों ने चूनिन एग्जाम में देखा था जहाँ पे रॉकली वर्सेस गारा की फाइट में रॉकली ने 5 इनर गेट्स तक की गेट्स ओपन कर लिए थे, जो कि बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। यानी कि रॉकली में पोटेंशियल तो है बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा। यहाँ तक कि हम लोगों ने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में भी ये देखा था कि रॉकली ने उस टाइम तक फिफ्थ गेट पर पूरी अच्छी तरीके से कंट्रोल पा लिया था और वो हायर गेट्स यूज़ कर रहा था उस वक्त फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बैटल में, जहाँ पे उसकी काफ़ी सारी फाइट्स भी देखने को मिली थी और एक नई टेक्निक भी वो सीख गया था। तो छोड़ो, हम लोग उस टॉपिक से हट रहे हैं कि हम लोग ये टॉपिक पे बात कर रहे थे कि क्या रॉकली यूज़ कर सकता है 8 गेट को, 8 इनर गेट्स में से। तो चलो इसी में बात करते हैं हम लोग, फिर से आप अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब देखो, नारुतो एनीमे या फिर मांगा में रॉकली की करेंट गेट लिमिट अभी तक हम लोगों को कंफर्म नहीं बताई गई है, बट हम लोग ये भी जानते हैं कि 8 इनर गेट को ओपन करने के बाद रॉकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन कंपेयर टू अदर निंजास। बट आई थिंक यहाँ पे जो बोरूटो का टाइमलाइन है उसमें 8 इनर गेट उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था उसमें जो विलन्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि एक एवरेज विलन भी 10 टेल जितना पावर रखता है। तो इसलिए करंट टाइम में तो 8 इनर गेट की कोई वैल्यू नहीं है, बट हम लोग जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।